हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कार्नोट इंजन डिस्कस करेंगे। कार्नोट इंजन एक इमेजरी इंजन है जिसका वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस होती है और सारे फ्रिक्शनलेस इंजन लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम फ्रिक्शनलेस होगा। ऐसी सारी कंडीशंस लेते हैं जो कि आइडियली एप्लीकेबल होती हैं। इसमें 1 ग्राम मोल आइडियल गैस लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में 1 ग्राम मोल आइडियल गैस, ठीक है। और ये T1 केल्विन में सोर्स रखा हुआ है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड और ये है T2 केल्विन में सिंक, ठीक है। T2 केल्विन का में रखा हुआ सिंक है। इस इंजन के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहली बात तो ये समझ लो कि इस इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं होती। इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, लेकिन टोटली ये इमेजरी कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, राइट। ये ध्यान रखना, केवल थियोरेटिकल है, कॉपी पेन में डिस्कस कर रहा है। प्रैक्टिकल इंजन थोड़ी अलग तरह के होते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी अपन को निकालना है, तो इसके 4 ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट ऑपरेशन, हमने इसको यहाँ रखा, इसने हीट लिया, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ने हीट लेकर के एक्सपांसन हो रहा। जो ये एक्सपांसन हो रहा इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल एक्सपांसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हीट ले रहा और पिस्टन ऊपर उठ रहा, राइट। मीन्स एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट बना हुआ है T1 केल्विन। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल एक्सपांसन बोलते हैं फर्स्ट ऑपरेशन को। इस समय जो वर्क डन होगा वो हीट रिसीव्ड Q1 के इक्वल होगा और इसका वैल्यू होगा RT1, जो अपन ने डिराइव किया था V2/V1 बेस्ड ऑन E, ठीक है। ये होगा। अब लिखो सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में क्या करना होता है, इस सिस्टम को इससे उठा करके यहाँ रखते हैं। लेकिन इससे उठा के जब हम यहाँ रखेंगे तो एक्सपांसन कंटिन्यूसली होता रहेगा, कि भले इससे हीट नहीं मिलेगी लेकिन एक्सपांसन होता रहेगा। उसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांसन। बिना हीट मिले एक्सपांसन जो होगा उसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांसन। इसका फार्मूला रहेगा W2 R/(Γ-1) T1 - T2, ये नंबर 2, ठीक है। गामा है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट और T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक, राइट। तो ये हो गया सेकंड। इसका ये फार्मूला होगा W2 R/(1) T1 - T2, जिसको हमने वहाँ भी लिख दिया, ठीक है। जब एडियाबैटिक एक्सपांसन कंप्लीट हो जाता है इसमें रखने के बाद, तो इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को उठा करके इसमें रखते हैं, क्योंकि अब तो एक्सपांसन होगा नहीं, तो अपन को पुश करना होता है। इसको यहाँ रख करके पुश करते हैं तो इसकी हीट इसमें जाती है सिंक में और इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें रख करके जो करेंगे ना, हीट इसमें जाएगी T2 कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो थर्ड ऑपरेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसका फार्मूला हीट रिजेक्टेड Q2 के इक्वल है माइनस लेना, ठीक है, RT2 log V3। कंप्रेशन को नेगेटिव लेना, ठीक है। अब इसके बाद
वापस इसमें रखते हैं जब कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ रखते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेसर इसलिए माइनस, ठीक है। चारों ऑपरेशन को अपन पीवी डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। वॉल्यूम, प्रेशर, ये यूं यूं, एक्चुअल में है हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से ए से बी, ये आइसोथर्मल एक्सपांसन, ठीक। यहाँ पर P1 V1, P2 V2, है ना। ये किस टेम्परेचर होगा, T1 में। फिर इसके बाद B से C जो हुआ, ये हो गया आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपांसन, राइट। यहाँ पर P3 V3, T2 टेम्परेचर आया क्योंकि बदला ना टेम्परेचर। अब यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक। फिर डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन कंप्लीट होंगे। ये चारों ऑपरेशन को फिर से बता रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपांसन टेम्परेचर में, फिर P2 V2 प्रेशर वॉल्यूम आने के बाद में एडियाबैटिक एक्सपांसन है जो हमने बताया था पिस्टन सिस्टम को रख करके। फिर इसमें आना T2 कांस्टेंट टेम्परेचर में आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसके बीच का जो एरिया होगा वही रिक्वायर्ड अपना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन इन वन साइकिल। ये नहीं करना लेकिन अपन को इसको जोड़ना है बस, टोटल वर्क डन इन वन साइकिल ये निकालने के लिए अपन सबको जोड़ देंगे, चारों वर्क डन को। ऐड कर दो उनको जो लिखा है वहाँ पे हमने। टोटल वर्क डन इन वन साइकिल के लिए चारों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं, इसलिए कट जाएंगे। बचेगा केवल RT1 log V2/V1 निगरानी माइनस RT2 log V3/V4, नंबर 5, ठीक है। अब इससे चाहें तो अपन R बाहर निकाल सकते हैं, RT1 log V2/V1 T2 log V3/V4, ठीक है, 5। अब इस डायग्राम में देखो कौन से दो कर्व एडियाबैटिक हैं। एक तो एडियाबैटिक ये है एक्सपांसन का, और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन का है। तो लिखना इसके बाद इन एडियाबैटिक BC, एडियाबैटिक BC में अपन देख रहे हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन T1 V2 गामा-1 ये रिलेशन होता है, और यहाँ T2 V3 गामा-1, नंबर 6। फिर इन एडियाबैटिक AD एडियाबैटिक में देखो, एडियाबैटिक AD में क्या होगा, राइट। एडियाबैटिक AD में क्या होगा, यहाँ पर T1 V1 गामा-1
और T2 V4 गामा -1, ठीक। ये 6/7 कर लो, T1 V2 गामा -1, T1 V1 गामा -1, T2 V3 गामा -1, ये कट जाएगा तो V2/V1 गामा -1 भी कट जाएगा, गामा -1 भी हटा देना, रूट लेना उसका, ये ठीक। इसके बाद जो 8 में आया V1 V3 V4, इसको पुट कर दो 5 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, जो हमने 5 लिखा रहने दिया यहाँ पे, W आ जाएगा R T1 log V2/V1 माइनस T2 log V2/V1, है ना। इसका वैल्यू रख दिया अपन ने V3/V4 का। नंबर 9, ठीक। अब देख सकते हो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ईटा होती है वर्क डन, टोटल वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन इनपुट हीट। तो वर्क डन क्या है, R T1 माइनस T2 log V2/V1, R T1 log V2/V1, ठीक है। R कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया ना। ये है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला, राइट। इसको तैयार कर लेना, ये अच्छे नंबर में आता है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में अगली चीज़ बताएंगे, अभी इसको ही करना। ओके।